बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। मेरे जितने भी व्यूअर्स नाजरीन जो देखते हैं हमें रेगुलर, वो यूट्यूब के ऊपर भी हमें देखते हैं, किसी भी सोशल मीडिया के नेटवर्क पे देखते हैं, तो उनको पता है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब रिपोर्ट होते हैं या वो हमारी डिफरेंट वीलॉग हमारे सुनते हैं या यूट्यूब के ऊपर हमारी प्रॉपर डिस्कशन को सुन के हमारे पास आते हैं, तो उनके फिर डिफरेंट सवालों जवाब होते हैं जो उनके माइंड में आ रहे होते हैं। तो वो पूछना ये चाह रहे थे कि डॉक्टर साहब, आपने सेक्स एजुकेशन के ऊपर पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह आपने सेशन किए हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंट जो बॉडी होती है, क्या उसका कोई असरात या उसके कोई इफ़ेक्ट होते हैं सेक्सुअल ड्राइव के ऊपर, या आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर, या आपकी शहवत कम आने में, मर्दाना कमज़ोरी में, बांझपन में, मेल इनफर्टिलिटी में, फीमेल इनफर्टिलिटी में। तो उसके ऊपर हमें बताएं कि क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस और आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है इसके साथ या नहीं होती, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का आम बंदे को कैसे पता चलेगा कि उसकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है। तो फिर मैंने आज ये सोचा कि आज का जो वीलॉग है ये हम इसके ऊपर बनाते हैं कि सेक्स का क्या रोल है इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली बॉडी के साथ, और इंसुलिन रेजिस्टेंट जो बॉडी होती है क्या उसमें आपकी सेक्स ड्राइव के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो ये आज हमारा ये होगा कि सेक्स एजुकेशन एडिशन 6 या 5, जिसमें हम ये डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपने अपनी बॉडी को कैसे जज करना है, या कैसे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है या नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, कि अगर आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो क्या उसके असरात जो हैं वो आपकी सेक्सुअल लाइफ के ऊपर, सेक्स ड्राइव के ऊपर, मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर या फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर, मर्दाना बांझपन के ऊपर या जनाना बांझपन के ऊपर होती हैं या नहीं होते। तो हम अपनी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का लेवल कैसे चेक करेंगे। कोई भी बंदा जिसको ये लगे कि उसके हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, या उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं, जैसे उसकी लोअर बेली फैट है या अपर बेली फैट है, या उसकी साइड्स के ऊपर, किडनी के ऊपर जो फैट है ये बढ़ना शुरू हो गई है, या उसकी बॉडी का कोई भी हिस्सा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, या उसकी जो चिन है, इसकी जो फैट है या इसकी जो चर्बी है या स्किन है वो लटकना शुरू हो गई, या उसके हाथ पाँव में कीड़ियाँ चलना शुरू हो गई, या उनको सुनपन महसूस होना शुरू हो गया, या इचिंग फील होना शुरू हो गई, या वो किसी जगह पे अगर अपना बाजू रखती हैं, या वो चेयर के ऊपर, जैसे मैं बैठा हूँ इस पोजीशन पे बैठते हैं तो उनका दिल करता है बैठे ही रहें, इसी तरह उनको क्रेविंग होती रहती है, बार बार खाने को दिल करता है, खाना खाते हैं नींद आ जाती है, या वो किसी भी जगह बैठते हैं थोड़ी सी भी पुरस्कून जगह होती है तो उनकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, या वो अगर बैठ जाते हैं तो उनका उठने को दिल नहीं करता, या उनका फिजिकल मूवमेंट करने को बिल्कुल दिल नहीं करता, या उनकी बॉडी में हल्का फुल्का पेन रहता है, बॉडी सुस्त हो जाती है, या उनकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से पे ब्लैक होना शुरू हो जाए गर्दन, या उसके अंडर आर्म जो है ये वाले हिस्से जो अंदर से ब्लैक होना शुरू हो जाएं। इसी तरह आपकी अंडर लेग जो है वहाँ पे आपकी जो स्किन है वो ब्लैक होना शुरू हो जाए, या वहाँ पे आपकी जो स्किन है वो ढिलकना शुरू हो जाए, वो लूज होना शुरू हो जाए। ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारा जो लबलबा है, जो पेंक्रियाज है, वो बेसिकली इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है। जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के हार्मोनल चेंजिंग होती हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्रॉपर चलती है, यानी हार्मोनल जो चेंजिंग होती है या हार्मोन जो होते हैं ये आपकी बॉडी के ड्राइवर होते हैं, ये आपकी बॉडी को चला रहे होते हैं। इस तरह जब हम खाते हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, या हमने हैवी बिरयानी, चावल, या हार्ड फॉर्म में कोई भी चीज़ ली जिसमें हमने जूसेस लिए, चाय लिए, मिल्क शेक लिए, या मीठे फल लिए, या इसके अलावा हमने कोल्ड ड्रिंक का बेदरेग इस्तेमाल किया, या हमने खाना ज़रूरत से ज़्यादा खाया, तो ऐसी सूरत हाल में हमारा जो पेंक्रियाज है वो बेसिकली इंसुलिन रिलीज करता है। अब इंसुलिन जो होती है वो बेसिकली वो हार्मोन है जिसने आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करवाना है और उसके बाद फैट को स्टोर करना है। अब जब आपने कोई भी चीज़ खाई, मसलन आपने कहा कि मैं तो थोड़ा थोड़ा खाता हूँ और खाता ही रहता हूँ, तो ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है बनिस्बत ये कि आप एक हैवी खाना खाएं और उसके बाद अगले खाने के दरमियान आप तकरीबन जो है वो 10 से 12 घंटे का गैप दें, जिसको हम इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं। उसका पर्पज़ क्या होता है
कि जब आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपका पेंक्रियाज एक दफ़ा जो है वो इंसुलिन रिलीज़ कर देगा और वो इंसुलिन आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगी और आपकी बॉडी में फ़ैट को स्टोर नहीं होने देगी। जब आप बार बार खाएंगे तो बार बार खाने से क्या होगा, आपका जो लबलबा है या पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज़ करेगा। मसलन आपने खाई, अभी वो रिलीज़ उसने कर दी, 2-3 घंटे में उसकी जो स्पाइक है वो कम होनी थी, फिर आपने दोबारा खा लिया, उसने फिर इंसुलिन जो है वो उसको रिलीज़ कर दिया और इस तरह वो लेवल बढ़ते बढ़ते आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई। आपकी बॉडी में इंसुलिन ने फैट को स्टोर करना शुरू कर दिया और इस तरह जो है वो आप ओवरवेट होना शुरू हो गए या मोटापा होना शुरू हो गया या आप किडनी डिजीज़ में चले गए या आप CLD यानी क्रोनिक लिवर डिजीज़ में चले गए या आप हार्ट डिजीज़ में चले गए या आप डायबिटिक पेशेंट बन गए, यानी आपको शुगर हो गई। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल के मसले हैं, जिगर पे चर्बी है, बेली फैट बढ़ जाना, ये सारे का सारा बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है। अगर आपकी बॉडी में मोके यानी वाट निकलना शुरू हो जाते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो है ब्लैक होना शुरू हो जाएं, हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाएं, उंगलियों के पोरों के ऊपर जो है वो आपको ब्लैकनेस नजर आ जाए, स्वेलिंग होना शुरू हो जाए, बॉडी आपकी जो है वो काम करने को दिल ना करे, बार बार खाने को दिल करे, तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। अब आपने अपनी बॉडी के इंसुलिन रेजिस्टेंट लेवल को कैलकुलेट कैसे करना है, आपको कैसे घर में पता चलेगा कि मेरी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। ये मैंने जो आपको चीज़ें बताई, ये तो वो चीज़ें हैं जो आप फील करते हैं, यानी आपकी बॉडी में आपको महसूस होती हैं। अब इसका जो टेक्निकल या एजुकेशनल या प्रोफेशनल या मेडिकल जो वे है वो क्या है कि हम जो है वो आपकी बॉडी में लिपिड प्रोफाइल, एक टेस्ट का नाम है, वो हम भिजवाते हैं। उसमें चूंकि कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ट्राइग्लिसराइड भी होते हैं, HDL भी होता है, LDL भी होता है। इसके डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो आते हैं जब हम आपका ब्लड टेस्ट भेजते हैं। लिपिड प्रोफाइल इस टेस्ट का नाम है। ये आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को देखता है, आपके दिल के इर्द गिर्द जो चर्बी होती है, जो फैट होती है, उसके लेवल को बताता है। तो इसमें अब जब हमने इंसुलिन रेजिस्टेंट के लिए हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, ये देखना है कि मेरी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है या नहीं है, तो उसमें हमने दो चीज़ें लेनी है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर से जो उसकी रिपोर्ट आएगी उसमें हमने दो चीज़ें देखनी है। नंबर एक, आपने ट्राइग्लिसराइड जो है वो देखने कितने आपके आ रहे हैं और HDL का लेवल क्या है। जो आपका ट्राइग्लिसराइड होगा और उसका जो टोटल, मसलन एक एग्जांपल के तौर पे अगर वो 100 है और आपका HDL 50 है, तो आपने 50 को 100 के ऊपर मल्टीप्लाई करना है, यानी 50 को 100 के ऊपर तकसीम करना है। तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो अगर 2 आ रहा है, 2 से अगर ऊपर आपकी बॉडी में रिजल्ट आ रहा है तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। यानी आपने लिपिड प्रोफाइल में से ट्राइग्लिसराइड और HDL को तकसीम करना है ट्राइग्लिसराइड के ऊपर। अगर वो आपका 2 से ऊपर है, यानी आपने 100 को 50 को 100 पे तकसीम किया तो रिजल्ट आया 2। अगर वो 2 है तो इसका मतलब आपकी बॉडी अभी नॉर्मल है। लेकिन अगर उससे ऊपर है, 3 है, 4 है, 5 है, जैसे आपका ट्राइग्लिसराइड 200 आ रहा है तो HDL आपका 70 या 80 आ रहा है, तो उसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 से ऊपर जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट को शो करेगा। अब जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू हो जाती है और इंसुलिन जो लेवल होता है आपकी बॉडी का वो बढ़ जाता है और ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी में प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होता। इसमें आपका वजन बढ़ते बढ़ते आपको बेशुमार मसाइल शुरू होते हैं। अब उन मसाइल में से एक मसाइल ये भी है जिसमें हम मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना कमज़ोरी और मर्दाना बांझपन, जनाना बांझपन, इसी तरह आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्योंकि जब आपकी बेली फैट बढ़ जाएगा, आपका पेट निकलेगा, इस तरह आपके पेल्विक मसल का साइज बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी, तो उसमें आपकी सेक्स ड्राइव के ऊपर, आपकी सेक्सुअल लाइफ के ऊपर भी असरात होंगे, जिसमें आपको मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है, शहवत कम आ सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकते हैं, टाइमिंग के इशू हो सकता है, स्पर्म को एजोस्पर्मिया में जा सकते हैं और इस तरह मर्दाना बांझपन हो सकता है। इस तरह फीमेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। आपको यानी औलाद ना होना, उसकी बड़ी वजह भी ये है कि मेल फीमेल दोनों ही जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है। अब आपने इंसुलिन रेजिस्टेंट से अपने आप को निकालना कैसे विदाउट मेडिकेशन, उसका प्रोसीजर ये है कि आपने अपनी बॉडी में प्रोटीन और फाइबर की मकदार को बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट और फैट की तादाद को कम करना है, तो आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएगी। आपने अपना यानी वेट कम करना है। वेट कम करने के लिए आपको फिजिकली मूवमेंट के साथ साथ आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन, डाइट हैबिट्स और अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन में साथ साथ आपने अपनी खुराक में चेंजेस लानी है। उस खुराक में चेंजेस लाते हुए आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है, जिसमें आपने 8 से 10 घंटे का एक खाने से दूसरे खाने में गैप डालना है। मसलन अगर आपने सुबह खाना खाया
तो फिर 12 घंटे बाद अगला खाना खाएं। उसके दरमियान में आप पानी का इस्तेमाल रखें, आप फाइबर का इस्तेमाल रखें, छोटा मोटा फ्रूट खा सकते हैं। और इसी तरह अगर आप बॉयल एग लें तो उसको आपने योग के बगैर उसका वाइट वाला जो पार्ट्स है वो आप 8, 10, 5, 6 जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप वो एग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा जाएगा और आपको भूख भी कम लगेगी, क्रेविंग भी कम होती जाएगी और आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस से निकल जाएगी। और इस तरह जो है वो आपकी जो शहवत के मसाइल हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, मोटापा है, मर्दाना बांझपन है, जनाना बांझपन है, टाइम कम लगना या आपके स्पर्म का कम बनना, ये सारे मसाइल आपके ठीक होते जाएंगे। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंट के ऊपर मजीद डिटेल्ड गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।